हमारे क्षेत्र पर सीमित कर दिए हैं, तो जो उत्तर दिए क्षेत्र के उसी से संबंधित पूछ रहा हूं। इन्होंने कहा है कि 62 रोड बन रहे हैं पैकेज में और 32 पूर्ण हो गए हैं, 30 बाकी है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इसकी स्थल जांच कराकर इसकी गुणवत्ता का जांच कराएंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि ये क्या बताना चाहते हैं कि ऐसे कितने रोड है जो मेंटेनेंस अवधि में है और ऐसे कितने रोड है जो मेंटेनेंस अवधि समाप्त हो गए हैं। तो ऐसे सभी जो सड़कें हैं उन सड़कों को बरसात और त्यौहार को ध्यान में रखकर उसे मोटेबल कराना चाहते हैं। हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों? पूरे बिहार में। अरे पूरे बिहार की प्रश्न किया हूँ। अच्छी बात है, बैठ जाइए बैठिए। मंत्री जी खड़े हुए हैं, मंत्री खड़े हुए हैं। ये पूरे बिहार का है और हो गया बात। ये बनाने की बात तो हो गई जी हाँ, उसकी जांच करावे। वर्क प्लान है महोदय, हर निविदा के साथ वर्क प्लान जाता है। बैठ जाइए। क्या मंत्री वर्क प्लान से अभी अपने जांच प्रमोद जी जनता पर कार्रवाई करना चाहते हैं? अभी बैठिए। अभी माननीय मंत्री ने स्पष्ट कहा कई अभियंता बर्खास्त हुए हैं, कई निलंबित हुए हैं और साथ का काम भी शुरू कराए जाएंगे। और जहाँ लिस्ट की बात है जाकर बैठिए, और अनुमति देंगे तब ना, बिना अनुमति कम बोल, हाँ बोल रहे हैं ना, बैठिए। और माननीय मंत्री जी आग्रह हम करेंगे पूरी सूची अलग से इनको एक पत्र जारी उपलब्ध करा दीजिए, क्या इनके जिले में क्या स्थिति है स्टेटस जा करके और उपलब्ध करा दिया करके। बैठ, आप जवाब हो रहा माननीय सुनिए, बहस मत जाइए, बैठे ना। और मेंबर सवाल है ना, जवाब सुन लीजिए। मंत्री खड़े, बोलिए सही बात। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की दो चिंताएं हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की दो चिंताएं, एक तो उनके क्षेत्र के बारे में जो उन्होंने कहा है कि उसको मोटरेबल करने के लिए और उसकी गुणवत्ता को बारे में पूरा करने के लिए, उसको पहले उनका जवाब दे लेने दीजिए। सुन लीजिए। तो जहाँ तक पूर्वी चंपारण के उनके क्षेत्र की बात है, जो 62 रोडों की बात कर रहे हैं, उसको हम लोग निधि के आधार पर शीघ्र पूरा करेंगे। और दूसरा बता दें कि सरकार ने जो पॉलिसी लाई 2024 में RRSMP रूरल रोड सेंटरिंग मॉनिटरिंग पॉलिसी जो आई, उसका मुख्य कारण ये था कि 5 वर्ष जिन सड़कों के हो गए और निरीक्षण नीति से बाहर हो गए उनका क्या होगा। इसी सोच के साथ ये पॉलिसी लाई गई ताकि वैसे सभी सड़कों को मरम्मती किया जा सके, मोटरेबल किया जा सके और ताकि ग्रामीण इलाकों में आवागमन की अन्य सुविधाएं पूरी नहीं हो सकी। जहां तक इसका लिस्ट है, हम लोग लिस्ट तैयार है, जो उसको लिस्ट चाहते हैं हम लोग बता देंगे, लेकिन साथ ही साथ उसमें वक्त लगेगा। वैसे रोड को पूरा करने में निधि जैसे जैसे उपलब्ध होगी प्राथमिकता के आधार पर हम लोग करेंगे। धन्यवाद। भाई वीरेंद्र, चलिए श्री भाई वीरेंद्र पूछिए, अपना क्वेश्चन पूछिए। शांति थोड़ी हो गया आपका, पूछिए। अध्यक्ष महोदय, आपको उत्तर मिला है ना? उत्तर मिला है लेकिन लटर पटर मिला है। पूरा पूछ लीजिए। हम पूरा ही पूछ रहा हूँ। पूछ लीजिए। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना MMGSUY ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम RRSMP अंतर्गत लगभग 2200 करोड़ की अधियाचना भुगतान हेतु लंबित है। तो माननीय मंत्री जी ये बताएं कि यह राशि कब तक डिवीजनों को उपलब्ध करा देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को और सदन को भी सूचित करना चाहेंगे कि जब ये प्रश्न आया था उसके तुरंत बाद हमें राशि उपलब्ध हुई और उसमें से करीब 1200 करोड़ से ज़्यादा राशि दे दी गई है डिविजन्स में। और इसके अतिरिक्त जो राशि हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट से मुहैया कराई गई है उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं कि सभी जगह सभी डिवीज़न में पैसे प्रो रोटा बेसिस पर जाएं, ताकि सभी जगह जहां काम रुके हुए हैं या काम पूरे नहीं है उसमें काम शुरू हो। तो ये एक सतत प्रक्रिया है और जिसमें विभाग माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग से इसकी समीक्षा की इस विभाग की और हमें जो दिशा निर्देश दिए हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे।
श्री सतीश कुमार शाह। उन्होंने 1200 करोड़ दिया, ये 500 करोड़ जमा दिया है। और मिलेगा, दिया जाएगा भाई वीरेंद्र जी, और मिलेगा कहाँ उन्होंने कहा मिलेगा। सतीश कुमार शाह जी पूछता हूँ। सतीश कुमार शाह जी पूछता हूँ। हाँ सही बात है। भाई वीरेंद्र बैठ जाइए, भाई वीरेंद्र बैठ जाइए प्लीज। महोदय उक्त सड़क में कीचड़ काफी जमा रहने के कारण उक्त गांव की बिल्कुल ध्यान दिया आम जाएगा, जनता को आवागमन एकदम ध्यान होगा। बैठ जाइए, खाली बैठ जाइए, एक सहयोग सड़क कीजिए। में चलने लायक सतीश कुमार बना शाह। दे। जवाब माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग सतीश कुमार शाह तारांकित है। बैठ जाइए। महोदय उक्त सड़क में कीचड़ काफी जमा रहने के कारण मुक्त गांव की आम जनता का आवागमन पूर्णतः बाधित है। कृपया सड़क को चलने लायक बना दें। माननीय सदस्य का कहना सही है। हमने सर्वे रिपोर्ट मंगाया है जो कि उनके जवाब में हमने दिया है, तो निधि की उपलब्धता और प्राथमिकता के आधार पर से हम पूरा कराएंगे कि इनका कहना सही है कि ये सड़क की हालत ठीक नहीं है, और वो सारा मैप हमने बना करके रखा हुआ है, तो हम लोग सीखते हैं। श्री माननीय मंत्री ने कहा है, अब सुना होगा जवाब माननीय मंत्री जी का जाकर के, जल्दी काम पूरा किया जाए। बैठ जाइए। श्री मंजीत कुमार सिंह। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है और माननीय मंत्री ने माझा और बरौली के वित्तीय वर्ष 25-26 में MMGSY योजना के तहत 4 पुल के निर्माण के संबंध में NOC के संदर्भ में महोदय उन्होंने स्थिति स्पष्ट की है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जो सारण मुख्य नहर है, उस नहर पर आज से 1 वर्ष पहले निविदा प्रकाशित की गई, एग्रीमेंट भी हो गया, संवेदक भी नियुक्त हो गए, लेकिन महोदय ग्रामीण कार्य विभाग को जल संसाधन विभाग के द्वारा सैद्धांतिक सहमति दी गई, लेकिन PWD कोड के सेक्शन 122 के तहत में स्पष्ट उल्लेख है कि योजना के प्रशासनिक अनुमोदन के साथ रिपोर्ट, प्रकलन, नक्शा, ड्राइंग, डिज़ाइन का ब्यौरा RWD द्वारा जल संसाधन विभाग को NOC प्राप्त करने के लिए भेजा जाना था, और 10 महीने में महोदय ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा ड्राइंग और डिज़ाइन करके नहीं भेजी गई जल संसाधन विभाग को, जिसके कारण जल संसाधन विभाग के द्वारा NOC नहीं दी गई। अध्यक्ष महोदय, इसी में माननीय उप मुख्यमंत्री के स्तर से जो जवाब आया है उसमें मेरा पथरा और कर्णपुरा के बीच पुल निर्माण से संबंधित उत्तर उपलब्ध नहीं है। और तीसरा महोदय, जो माझा में सारण मुख्य नहर 3823 RD पर पुल प्रतिस्थापित किया जाना है, उसका भी NOC महोदय 10 महीने से ग्रामीण कार्य विभाग में रुका हुआ है, जिसके कारण जल संसाधन विभाग के द्वारा NOC नहीं दी जा रही है। निविदा है, एग्रीमेंट है सर, जिसके कारण कार्य नहीं हो पा रहा और विकास प्रभावित है। माननीय मंत्री जी से हम चाहते हैं कि ग्रामीण कार्य विभाग से पहल करके शीघ्र प्रक्रिया पूरा करा ली जाए, ताकि 4 पुल, महत्वपूर्ण पुल हमारे क्षेत्र का निर्माण हो सके। माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष, माननीय सदस्य ने ही जल संसाधन विभाग की तरफ से स्थिति स्पष्ट कर दी कि जल संसाधन विभाग के पाले में कुछ भी लंबित नहीं है। हम लोग जो अनापत्ति प्रमाण पत्र देते हैं 2 किस्त में देते हैं, एक तो जो सैद्धांतिक सहमति देते हैं, फिर वो लोग डिटेल DPR बना के देते हैं, उसके बाद देते हैं। क्योंकि महोदय आप लोगों ने, पूरे सदन के सभी सदस्यों ने देखा होगा कि कभी कभी नहर पर पुल बनते हैं और सही स्पेसिफिकेशन से नहीं बनने पे ध्वस्त हो जाते हैं, तो वो स्थिति अच्छी नहीं होती है। इसलिए हम लोगों ने उसके लिए मानक तय किए हैं, और उसके हिसाब से जो माननीय सदस्य को भी मालूम है, क्योंकि उन्होंने अपने पूरक पूछने के क्रम में सारी चीज़ों की मतलब बात चर्चा कर दी है। तो ये ज़रूर है कि हम अपने विभाग की तरफ से भी ग्रामीण कार्य विभाग को इसमें त्वरित निष्पादन के लिए कहेंगे कि वो DPR दे दें। बल्कि हम तो अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सभी विभागों को कहना चाहते हैं कि जब भी अनापत्ति प्रमाण पत्र लें तो DPR के साथ दे दें, तो हम लोग एक ही बार में मतलब अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र दे देंगे, 2 किस्तों में देने की आवश्यकता ही नहीं बचेगी। श्री जीवेश कुमार, इतना स्पष्ट हो गया। एक मेरा प्रश्न 3 पूछ चुके हैं आप।
ना तीन सर एक ही बात में पूछ दिया है हजूर। ये माननीय उप मुख्यमंत्री अच्छा, जी, लास्ट में। हाँ माननीय उप मुख्यमंत्री जी अभिभावक है महोदय, जो बिहार सरकार नदी घाटी योजना जो 1971 का है, उस योजना के तहत महोदय गंडक नहर प्रणाली में पुलों के उपबंध के मापदंड बनाए गए, वह 55 वर्ष पहले के कानून बने हुए हैं महोदय। अब नहर के किनारों आबादी बस गई, नहरों का पक्कीकरण हो रहा, नहरों के बगल में सड़कों का निर्माण हुआ, और अगर डीपीआर वहां बनकर चल गया तो 71 के नियमों का हवाला देते हुए महोदय उन जगहों पर पुलों का निर्माण पर रोक लगा दी गई। इस नियम को भी अध्यक्ष महोदय यह परिवर्तन करने की आवश्यकता, और माननीय उप मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि 1971 की नदी घाटी योजना का जो विभाग के स्तर से बनाया गया है नियम, उस नियम को परिवर्तित करने का कृपा करेंगे। माननीय मंत्री महोदय, हम माननीय सदस्य से चर्चा कर लेंगे, उस नियम को देख लेंगे। अगर जनहित में उसमें संशोधन की आवश्यकता होगी तो विभाग या सरकार को कोई एतराज नहीं होगा। श्री जीवेश कुमार। ये विभाग के अधिकारियों ने माननीय मंत्री जी को संतुष्ट करने का पूरा उत्तर दिया है, लेकिन इस उत्तर को महोदय पढ़ा जाए, इस पर 2 इंटर कॉलेज है, इस पर एक बालिका उच्च विद्यालय है, एक बालक उच्च विद्यालय है, एक प्रखंड कार्यालय है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, पावर ग्रिड है। ये सब महत्वपूर्ण चीज़ इसी सड़क के ऊपर है, और इनके पहले वाले माननीय पथ निर्माण मंत्री जी ने इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंगाई थी, इसकी उपयोगिता समझते हुए, और ये उत्तर तो हेतु मध्यभूत में दिया हुआ है कि उक्त पथ को पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कब की जा रही है, किस दिनांक पत्रांक से की गई है, कब मांगा गया है ग्रामीण कार्य विभाग से, कब ग्रामीण कार्य विभाग इसको हस्तांतरित करेगा पथ निर्माण विभाग में, ये इस उत्तर में स्पष्ट होना चाहिए। माननीय मंत्री पहला। और दूसरा, इसमें बताया गया कि उक्त उत्तर हस्तगत होने के बाद तकनीकी संभावना जो प्रक्रिया है वो मान लीजिए करेंगे, इसको चौड़ीकरण का भी स्पष्ट आश्वासन इसके अंदर पथ निर्माण में लेकर के इसको चौड़ीकरण करना, चूँकि सरकार की सभी ऑफिस कार्यालय इसी सड़क पर है, इसको तो बहुत पहले पथ निर्माण में लेकर के इसका चौड़ीकरण करना चाहिए था, और मात्र 5.25 किलोमीटर का रोड है, बहुत संसाधन भी इसमें नहीं लगना है। इसलिए मेरा दूसरा सवाल है कि इसको कब तक पूरा कर देंगे, स्पष्ट उत्तर माननीय मंत्री जी का आना चाहिए। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य 1 महीना पहले इनके क्षेत्र में गए थे महोदय, और बड़ा साइन बोर्ड लगवा के खूब सुंदर सा शिलान्यास किए थे, कार्यारंभ किए थे महोदय। बहुत लंबी सड़क थी, और इनके क्षेत्र में गए हैं महोदय, और जो इन्होंने कहा है इस सब इनका हम सब बात मान रहे हैं कि ये विभाग ने जो है, जो अभी दिनांक पत्रांक नहीं दिया, लेकिन महोदय 200 एक मिनट महोदय, मैं पथ निर्माण संबंधित जो भी क्वेश्चन आने वाला माननीय सभी सदस्य, पूरे बिहार के 243 सदस्य को कहना चाहता हूं कि आप क्वेश्चन न करके, चूंकि सरकार का समय जाए, आप मुझसे मिलकर आप आए। मैं 1 मिनट आश्वस्त करता हूं कि आपका सब काम करेंगे, लेकिन ये विभाग के तो 201 क्वेश्चन आया है महोदय, और मैंने अभी सरकार का यहाँ पर हमारा जो उपचुनाव हो रहा है महोदय, उसमें भी लगे हुए हैं, उसके वजह से थोड़ा ये विभाग को मैंने देख पाया, लेकिन आश्वस्त करता हूँ कि इसको जल्द ही आपका जो भी इसी वित्तीय वर्ष में हम आपका बना देंगे। श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, ट्रांसफर हो गया पर्यटन विभाग में, बैठ जाइए प्रमोद बाबू, ट्रांसफर पर्यटन में हो गया है, आगे आएगा जवाब। श्रीमती अनीता जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल था सर, नवादा जिला अंतर्गत हमारे वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र में तीनों प्रखंड को जोड़ती है जो सड़कें, लगभग 24 किलोमीटर सड़क की हमने डिमांड की थी, उसके चौड़ीकरण का, क्योंकि बहुत लोगों को सुविधा भी मिलेगी और आए दिन जो हादसा होते हैं वो भी रुकेगा। सर, हमें
उत्तर जो मिला है वो नॉट सेटिस्फैक्ट्री। और सर मैं बता दूं, इन्होंने पूरा पूछ लीजिए। हाँ, मैं पूछ लूँ सर। नवादा जिला अंतर्गत प्रखंड काशीचक एवं पकरी वर्मा को जोड़ने वाली सरकट्टी मोड़ से चौरी भट्टा थालपोस होते चातर मोड़ तक लगभग 24 किलोमीटर सड़क की चौड़ाई काफ़ी कम है। इस सड़क की चौड़ाई कम रहने के कारण भारी वाहनों एवं बसों के परिचालन में काफ़ी परेशानी होती है। सरकार सरकट्टी मोड़ से बौरी भट्टा थालपोस होते चातर मोड़ तक लंबाई 24 किलोमीटर सड़क को चौड़ीकरण करवाने की विचार रखती है, तो कब तक? आपने उत्तर में देखा होगा, लास्ट में देख लीजिए, अंतिम में। सर मैंने लास्ट में देखा है, इन्होंने जो डाटाबेस एक दिए हैं, लेकिन अंतिम वाला पर अंतिम पढ़ ली, 3 लाइन पढ़ी सर। लास्ट में। इन्होंने तकनीकी संभाव्यता, टेक्निकल फिजिबिलिटी, संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकी के अनुरूप पथ के चौड़ीकरण पर आगे कार्रवाई की जाएगी। ये आगे जो कार्रवाई की जाएगी कब तक सर? माननीय मंत्री महोदय, उत्तर स्पष्ट है महोदय, और ये OPRMC थर्ड फेज में, पैकेज में इसको संख्या 48 भी में सम्मिलित भी किया गया है महोदय। ये स्पष्ट मेरे उत्तर में है, और टेक्निकल फिजिबिलिटी इसका मंगा लेते हैं, और आपका जो ये काम है ये बहुत जल्द करवा देंगे, क्योंकि आपने जो चौड़ीकरण का मामला उठाया है, हम लोग भी मानते हैं कि चौड़ीकरण होनी चाहिए, लेकिन ये समय थोड़ा अभी देना पड़ेगा। 1-2 महीने में फिजिबिलिटी मंगाएंगे, उस पर रोड पर कितना प्रेशर है वो भी देखेंगे, उसके बाद आपका काम कर देंगे। श्री रामविलास कामत, श्री रामविलास कामत। अध्यक्ष महोदय, पूछता हूँ। उत्तर मिला है जी, उत्तर मिला हुआ पूरा पूछ लीजिए, है सप्लीमेंट्री। महोदय, हमने जो प्रश्न लाया है वह मात्र एक सड़क बनाने के लिए है, और हमने कहा है कि निर्मली पंचायत के वार्ड नंबर 1 और 4 से एक सड़क जाती